Assalamu alaikum dear students, I am your English teacher and this is your lecture number 5 of topic Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anha. Today I will be discussing the questions and their answers. Let's start from page number 29. And the first question is, what is the meaning of Al-Faruq? यानी कि हमसे मतलब पूछा गया है किसका? अल-फ़ारूक का, जो कि हम कहानी में पढ़ चुके थे। अल-फ़ारूक क्या है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जो कि हमारे दूसरे खलीफा हैं, उनका लक़ब है। और ये लक़ब उनको किसने दिया था? हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल-फ़ारूक मीनिंग द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। क्या मतलब है अल-फ़ारूक का? कि वो इंसान जो फ़र्क करता है किसके दरमियान? सही और गलत के दरमियान, और सही रास्ते को चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड अल-फ़ारूक, मीन्स द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग वाज द रेन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौरे हुकूमत कितना था? कितना अर्सा था वो? 10 years. The reign of हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was 10 years. कितने साल था? 10 साल। ठीक, कीप इन योर माइंड कितने साल का था उनका दौरे हुकूमत? 10 साल का। और 10 साल के दौरे हुकूमत में जैसे हमने स्टोरी में कुछ उनकी छोटी छोटी बातें पढ़ी, छोटे छोटे वाक़यात पढ़े, ज़्यादा डिटेल से तो नहीं हमें बताया गया ना इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमें इसके अंदर बताई गई हैं कि किस तरह वो अपनी राया का ख्याल रखते थे। लोगों को वो रात को वो सोते नहीं थे, बल्कि जाके बिल्कुल वो एक बादशाह के रूप में नहीं, एक आम इंसान के रूप में बिल्कुल सिंपल से सादा से कपड़े पहन के वो जाते थे। ना कोई साथ में सिक्योरिटी, और गलियों में देखा करते थे, गश्त किया करते थे कि मेरे लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जब इंसान उनके अपने राया के जैसे बन के, आम लोगों जैसे बन के उनके अंदर जाता है, तो फिर उनके प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से देख सकता है। मतलब मीन्स कि अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर या एक किंग की हैसियत से आप उनके अंदर जाते हैं, अपने अवाम के पास जाते हैं, तो वो आपके साथ कुछ और तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जाएंगे तो वो आपके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकेंगे, आपको बता सकेंगे कि उन्हें कहाँ जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। ठीक है। Why did हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा beat सईद बिन ज़ैद? सईद बिन ज़ैद कौन थे? Was the husband of his sister, उनकी बहन के जो वो हस्बैंड थे। और जब मैंने आपको स्टोरी करवाते हुए आप लोगों को बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों में से थे हज़रत उमर। और जब उनको पता चला कि वो घर से किस इरादे से निकले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की जो है इरादे से निकले थे, लेकिन जब उनको रास्ते में उनके एक रिलेटिव ने बताया कि उनकी बहन और उनके बहनोई ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्होंने अपने रास्ते को चेंज किया। वो बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के सीधा अपनी बहन के घर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी बहन को और उनके हस्बैंड को मारा। जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन का है खून निकल रहा है, तो फिर उनका जो है एकदम से वो काम डाउन हो गया। उनकी बहन उस वक्त कुरान पाक की तलावत कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम बेशक हमें जान से मार दो, लेकिन हम जो रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, जो रास्ता हम सेलेक्ट कर चुके हैं, उसको हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है। और वो रास्ता इस्लाम का रास्ता था, हक का रास्ता था। अब इस वाक़े ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी जो है टोटली चेंज कर दी थी। तो क्यों उन्होंने बीच किया था उनको? There he found his sister and her husband reciting the verses of the Holy Quran. First he fell upon his brother-in-law and beat him severely. His sister tried to stop him while doing she got injured. ठीक है। क्यों मारा था उन्हें? कि वो कुरान पाक की तलावत कर रहे थे और उन्हें पता चला था कि वो लोग मुसलमान हो गए, इसलिए उन्होंने उनको मारा था, उनको नुकसान पहुंचाया था, लेकिन फिर अपनी गलती को तस्लीम भी किया था। एंड अनदर क्वेश्चन इज, which two qualities of Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anha did you like the most? Why? If we study about the life of Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anha, we found too many qualities through his life. उनकी ज़िंदगी के ज़रिए अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। इस छोटी सी स्टोरी के अंदर हमने बहुत सारी उनकी क्वालिटीज़ पढ़ी, लेकिन जो मुझे उनकी चीज़ पसंद है, आपको जो क्वालिटी अच्छी लगी है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वो आप लोग अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं। यू आर नॉट बाउंड टू राइट माई आंसर्स। ठीक है।
He gives stipends to the poor and children. He introduced rules and regulations and implemented them in the state. There was complete rule of law while he was in office. He improved agriculture and economy. कि वो लोगों, बच्चों और जो गरीबों की मदद करते थे उनका हमेशा ख्याल रखते थे। कि जब हम अपने इर्द गिर्द में देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आते हैं जो हकदार होते हैं, लेकिन हम उनका हक अदा नहीं कर पा रहे होते। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला हम हमेशा बच्चों से और गरीबों से हमेशा बहुत मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आते थे, उनके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते थे। उसके अलावा उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन दौरे हुकूमत में मुतारिफ़ करवाया और लोगों को बताया कि हुकूमत जो होती है उसको चलाने का क्या तरीका होता है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए अगर आप इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर भी काम किया, उसको इम्प्रूव किया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ write a few lines on the life of हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु onward। इसमें आपने अपनी वर्डिंग में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पे कुछ वर्ड लिखने हैं कि वो कैसे इंसान थे और उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्टोरी में बताया कि वो बहुत ऑनेस्ट और लॉयल थे अपनी राया के साथ, हमेशा उनकी बेहतरी के लिए काम करते थे, हमेशा यही कोशिश करते थे कि उनके दौरे हुकूमत में कभी किसी को नुकसान, इवन कि किसी कहने थे अगर किसी जानवर को भी मेरी राया के अंदर नुकसान पहुंचता है तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत महशर वाले दिन मुझसे उसके बारे में सवाल करेगा और मैं अल्लाह ताला के जो है सामने सुरखरू होना चाहता हूँ, शर्मिंदा नहीं होना चाहता। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपने अपनी वर्डिंग में आंसर्स लिखने हैं। मैंने आपको इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इनके आंसर्स जो है अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं कल इनके आंसर जो है पोस्ट भी कर दूंगी, फिर आपने उसमें चेक करना है, उसके बाद आपने प्रूफ रीडिंग करनी है कि जो आपने आंसर्स लिखे हैं, जो मैंने आंसर लिखे हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, ग्रामर की या स्पेलिंग की, उस मिस्टेक को जस्ट आपने रिमूव करना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।